हीरो की मुझे जरूरत नहीं, एक आदमी ही काफी है, सत्यनिष्ठ राहुल के सिवा। ये ठगों की जमात भारत को बर्बादी के कगार पर जो लाया। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है ना, तब तक मोदी सरकार ऐसे ही करती है, उनको बदनाम करने की कोशिश करती है और ये होने वाला नहीं है। हम लोग सड़क से मतलब अपनी आवाज उठाएं, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इस तरह का काम होने नहीं देंगे। लेकिन बताते हैं कि जो लोग केजरीवाल भी गलत थे तभी वो चीज आया था मुद्दा। उनके पास कुछ है नहीं ना, तो इस तरह का ही काम ईडी सीबीआई इस तरह का लोगों को ला करके और इस तरह का मतलब राहुल गांधी को बदनाम या किसी भी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। उनके पास कुछ तो है नहीं, तो यही काम करेंगे ना। लेकिन नाम भी तो है मोदी जी का, जो गलत है वो ही जा रहे हैं। कोई नाम नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, केवल झूठ। उनका पर्दाफाश हो रहा है, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी आ रही है राहुल गांधी की। लोग अब जागरूक होने लगे हैं कि मोदी जी केवल झूठ ही बोलते हैं, झूठ की ही राजनीति करते हैं। लेकिन बिहार इलेक्शन है, इस तरह का मुद्दा उठना कहीं ना बिहार इलेक्शन पे असर रहेगा। कोई असर नहीं होगा, हमारी सरकार आने वाली है। आप देखेंगे इंडिया की सरकार आएगी और आने ही वाली है। यहाँ पे आप लोग भीड़ जमा किए, इससे क्या लग रहा है इंसाफ हो पाएगा? निसंदेह इंसाफ होगा। हाँ। हीरो की मुझे जरूरत नहीं, एक आदमी ही काफी है, सत्यनिष्ठ राहुल के सिवा। ये ठगों की जमात भारत को बर्बादी के कगार पर जो लाया, वो देश की स्थितियों को देखने वाले विवेकशील जो भी लोग हैं वो देख रहे हैं, देश विदेश यहाँ तक की। और विवेकशील व्यक्ति ने ट्रंप को कहा था, इस अब की बात ट्रंप सरकार, वो कहाँ गए और ट्रंप ने इन्हें दिखा दिया कि कैसा सलूक होना चाहिए। निंदनीय व्यक्तियों को किनारे करो, और देश विदेश में भारत की जो ख्याति थी इसे इसने बर्बाद किया। जिसने अजीत को कहा पर में चार्ज लगा रहा था, अजीत को स्वयं जो है डिप्टी सीएम बनाया, वो आदमी के क्या उद्देश्य रह जाएगा? जिसने पर चार्ज लगे हैं, प्राय ईडी के जो रिपोर्ट दिया गया है उस रिपोर्ट में 99.99% व्यक्ति क्लीन चिट वाले हैं, और भ्रष्ट व्यक्ति जो भी हैं वो भाजपा में चले गए हैं, और भाजपा को के पास जो है उन्हें बचाव की कार्यवाही रंगा बिल्ला कर रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ बोल रहे हैं कि जो गलत होते हैं उन्हीं को पीछे ईडी भी जाती है। आप दिल्ली का मुद्दा उठा लिए, केजरीवाल के पे भी ईडी की नजर थी। अरे कितने पर में थे, कहे अजीत पर में थे, कई पर में थे, जो उनके पास गए सब क्लीन चिट में हो गए। क्या भाजपा वो गंगा की वो धारा है जिसमें जाने पर सब स्वच्छ हो जाता है? उसके ऊपर में हेयरिंग करना सब बंद हो जाता है। देश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबाने वाले क्या जितने लोग जो है ऋणखोर को भारत से भेजे गए, क्या गए नहीं, भेजे गए। और कैसे गए? इतने वर्षों तक जो कांग्रेस सत्ता में रही, फिर भी वो एक ईंटा नहीं जोड़ सकी। 10 वर्ष के शासन में किसके सरकार हुई और किसने क्या कर ली, वो देखने की छुपने की बातें नहीं है। क्या कांग्रेस के टाइम में ईडी नहीं थी, जो अभी ईडी का मुद्दा उठा रहे हैं आप लोग? ईडी का मुद्दा थी, ईडी में जो उसके गिरफ्त में थे उन्हीं के नाम आज तो विपक्षियों को लगाया जाता है ताकि विपक्ष बोलना बंद कर दे। माइक बंद किया जाता है, सदन की गरिमा क्या रह गई है? देश विदेश में यह खत्म हो चुका है। आप मेहमानों को बुलाते हैं और बोलने से रोकते हैं। इसमें आप देख चुके होंगे कि भारत में कई विदेश के लोग आए हुए थे, किस समय में आपने बुलाए, जिस समय में आप पार्लियामेंट बना रहे थे। निसंदेह आप में देशभक्ति क्या है, जनसेवा की भावना क्या है? आपको तो केवल अपने मोनार्किज्म कायम करने की लालसा है। लेकिन बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जब से आई है तो वही सुधारी है देश को। क्या सुधारी है? आपने तो देख लिया, पहले कितने लोग गरीब थे, आज देश में कितने लोगों को अनाज दे रहे हैं। ये से क्या हुआ कि गरीबी की श्रृंखलाएं बढ़ती चली गई, पहाड़ बनती जा रही है। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? पहले मेरे काल में जब जो था पेट्रोल के दाम कितने थे, क्या बोल रही थी? छलक छिल्लो भाभी। आज छलक छिल्लो भाभी को नहीं दिखता है, कहाँ चले गए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का क्या रेट है? भारत में के तेल कैसे बिक रहे हैं? हमारे बगल में भूटान में क्या रेट है? हिंदुस्तान में क्या बिक रहे हैं? फिर भी तो दावे हो रहे हैं कि मोदी जी का देश विदेश में नाम हो रहा, डंका बज रहा है। हाँ, वही दलालों का जो महफिल है, जो अंधभक्तों का जायदाद है, उन्हीं का कथन है। बिकी हुई मीडिया, बिके हुए लोग क्या बोलेंगे? और भाई देखो उनकी ठौर। इसका असर जो अभी इस तरह से हो रहा है, ईडी का जो चार्जशीट जा रहा है, कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन पे नजर है।
निसंदेह बिहार की जनता प्रबुद्ध है। हम जब पूरे राजतंत्र से घिरे हुए पूरा विश्व था, उस समय में हम लोगों ने प्रजातंत्र का नींव रखा और यहाँ की यहीं की महावीर थे, यहाँ से प्रजातंत्र का बुद्ध हुआ। बुद्ध को ज्ञान यहीं बिहार से मिला। जयप्रकाश का आंदोलन यहीं से खड़ा हुआ। गांधी का जो है विजयश्री का पताका यही मोतिहारी से आरंभ हुआ। हम क्या नहीं बिहार को दिया, बिहार वो दिशा देगा जो भारत का तकदीर बदल देगा। ये ठग ठगहरों को मटिया मेट करके भारत में नवी छवि को कायम करेगा। यह सत्यव्रत राहुल का जय जयकार होगा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एनडीए जो दावे कर रहे कि फिर से नीतीश आएंगे, कैसे नहीं दावी करेंगे? उनके पास एक ही अस्त्र है। आप देखें कि 70 लाख से मत ईडी में कैसे पड़ गए, जिसे कि चुनाव आयोग ने स्वीकारा। एक ही अमोघ अस्त्र है उनके पास और कोई नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि डेरा डालेंगे, घेरा डालेंगे, कहीं ईडी पर न कहीं एक तमाशा कर डालेंगे। संज्ञा वही है, जनता जगी हुई है और आमूल परिवर्तन के लिए अग्रसर है।